सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती इदारों ढील से मुतालिक सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट की शिक 74 और 75 कलदम करार दे दी। सूबाई हुकूमत को तमाम कवानीन आर्टिकल 140A से हम आहंगी करने की हिदायत। सूबाई और मकामी हुकूमतों के इख्तियारात में तजाद वाली शिकों में तब्दीली का हुक्म। SPCA एक्ट KDA कवानीन आइन के मुताबिक ढालने का हुक्म। MDA हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी, सहमन डेवलपमेंट अथॉरिटी और लाड़काना डेवलपमेंट अथॉरिटी के कवानीन में ज़रूरी तरमीम की हिदायत। वाटर बोर्ड कवानीन में भी ज़रूरी तब्दीलों का हुक्म। फैसले में लिखा, सिंध हुकूमत बाइख्तियार बल्दियाती इदारे कायम करने और मकामी हुकूमतों से अच्छा वर्किंग रिलेशन रखने की पाबंद है। आइन के तहत बल्दियाती हुकूमत को माली, इंतजामी और सियासी इख्तियारात यकीनी बनाए जाएँ। क्या काबीना के इख्तियारात भी मुकामी हुकूमत को दे दें, बाकी सब घर बैठ जाएं। फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात हुए तो अदालत से रुजू कर सकते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इंदिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के आखिरी दिन बिल पर फैसले पर तबसरे से इनकार। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के बल्दियाती बिल से मुतल्लिक़ फैसले पर अमल करेंगे। क़वानीन को 140A से हम आहंग करने को तैयार हैं। फैसल सजवारी बोले, मुकामी हुकूमत ऐसी होनी चाहिए जिसके पास सारे इख्तियार हों। आइन से मुतसादिम कोई कानून साजी नहीं की जा सकती। लीगल टीम से मुशावरत के बाद आइंदा का लाहे अमल तय करेंगे। ताहयात नाअहली ख़त्म करने से मुतालिक पाकिस्तान बार कौंसिल की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का एतराज़। दरख्वास्त एतराज़ लगाकर वापस कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, सुप्रीम कोर्ट पहले ही फैसला दे चुकी है। ताहयात नाअहली के मामले पर नज़रसानी दरख्वास्तें भी मुस्तरद की जा चुकी हैं। एक बार फैसला हो जाए तो नई दरख्वास्त दायर नहीं हो सकती। गिलगित में कोरोना मस्बत आने की शरह 27% रिकॉर्ड। कराची में शरह 23, मीरपुर और हैदराबाद में 18, मुजफ्फराबाद में 16, लाहौर और मर्दान में 13 और इस्लामाबाद में 12% रही। मुल्क में कोरोना के मजीद 32 मरीजों का इंतकाल हुआ और 5327 नए केस रिपोर्ट रहे। मजमूई शरह 9.6% रही। विफाक की वज़ीर असद उमर कहते हैं अभी भी तमाम शहरियों ने कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई। डॉक्टर फैसल सुल्तान बोले, कोरोना से जान छुड़ाने का हल वैक्सीन ही है। सिंध में वैक्सीनेशन के लिए डोर टू डोर मुहिम शुरू। वज़ीर आज़म इमरान खान बहावलपुर रवाना। नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड प्रोग्राम के इजरा की तकरीब से खिताब करेंगे। प्रोग्राम से बहावलपुर डिवीजन के 1 करोड़ 5 लाख से ज़ायद अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। नवाब बहावल अब्बासी तहरीक इंसाफ में शामिल। वज़ीर आज़म की क़यादत पर एतमाद का इजहार। बहावल अब्बासी आइंदा बहावलपुर से डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के उम्मीदवार होंगे। वाशी साहब इलाज करवा कर वापस आ जाएंगे। इस साल आए, अगले साल आए, ये डॉक्टरों का और उनका फैसला है। शाहिद खकान अब्बासी ने नवाज शरीफ की वापसी के लिए एक और तारीख दी थी। कहते हैं नवाज शरीफ इस साल या अगले साल तक आ जाएंगे। एहसन इकबाल बोले, नैब सारा काम इमरान खान के इशारों पर कर रहा है। जिन लोगों ने बेगुनाह जेलें काटी उनके नुकसान का दावा कौन करेगा। हमजा शहबाज बोले, दूसरों को चोर डाकू कहने वाले को स्क्रूटनी कमेटी ने चोर और डाकू करार दिया। इमरान नियाजी 7 साल से फॉरेन फंडिंग केस में स्टे ऑर्डर के पीछे छुप रहे थे। हमजा शहबाज की पेशी पर लीगी MPA रुखसाना कौसर के शौहर और लीगी कारकुनान में तल्ख कलामी गुत्थम गुत्था हो गए। आज हमने इलेक्शन कमीशन में एक और दरख्वास्त जो है वो दायर की है, जिसमें हमने ये इस्तदा की है, क्योंकि स्क्रूटनी कमेटी इस बात का यादा कर चुकी है कि अकबर एस बाबर की इस पटिशन में किसी किस्म का ना कोई अथेंटिक सबूत मौजूद है। अकबर एस बाबर को इस केस से जो है वो अलहदा कर दिया जाए। स्क्रूटनी कमेटी ने तमाम दावों का पोल खोल दिया। अकबर एस बाबर कोई सबूत पेश नहीं कर सके, खुद को केस से अलग कर लेना चाहिए। फरूख हबीब का मशवरा। कहा, हमें भारत और इसराइल की फंडिंग का ताना देने वाले अपना हिसाब कब देंगे। नून लीग ने 9 अकाउंट खुफिया रखे। इलेक्शन कमीशन से स्क्रूटनी का अमल तेज करने की दरख्वास्त की है। अकबर एस बाबर बोले, PTI के साथ 8 वॉल्यूम मिलना बाकी है। इलेक्शन कमीशन आज तमाम डॉक्यूमेंट्स देगा, जायजा लेकर हकाइक अवाम के सामने रखेंगे। आज तीसरा दिन है जब से राणा सनाउल्लाह साहब ने आला अदलिया से लेकर निचली अदालतों तक धमकी दे रखी। अपनी आला क़यादत के कहने पर जजों को धमकी दी है, ऐलान बगावत किया है, उन्हें बताया है कि उनका गिराव किया जाएगा। रानी इस बात की है कि अभी तक इनके खिलाफ किसी किस्म का कोई अदालती सो मोटो नहीं हुआ।
राना सनाउल्लाह की जजेस को धमकियां, शहबाज गिल की आला अदलिया से नोटिस लेने की अपील। कहा, राना सनाउल्लाह की धमकियों को 3 रोज हो गए मगर अब तक सुमोटो नोटिस नहीं लिया गया। राना सनाउल्लाह ने लीगी क़यादत के कहने पर अदलिया के खिलाफ ऐलान बगावत किया। जनवरी में महंगाई की शरह 13% रिकॉर्ड की गई। दिसंबर में अफरात ज़र 12.3% रहा। यूटिलिटी स्टोर्स ने ब्रांडेड अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया। घी और ऑयल की कीमतें बढ़ा दी। फी यूनिट बिजली 3 रुपये 10 पैसे महंगी होने का इम्कान। नेपरा ने सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल कर ली। पेट्रोल मजीद महंगा नहीं होगा, वज़ीर-ए-आज़म ने समरी मुस्तरद कर दी। ओगरा ने तेल की कीमतों में 14 रुपये फी लीटर तक इजाफे की तजवीज़ दी थी। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था, अवाम को महंगाई से बचाने के लिए हुकूमत हर मुमकिन कोशिश करेगी। वज़ारत ख़जाना 15 रोज़ के लिए कीमतें बरकरार रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 30 अरब का रेवेन्यू खसारा हुकूमत बर्दाश्त करेगी। सेल्स टैक्स अहदाफ से कम होने पर सालाना 260 अरब का खसारा बर्दाश्त किया जा रहा है। सेनेट में सदारती निज़ाम के खिलाफ करारदाद कसरत राय से मंजूर। करारदाद पीपल्स पार्टी सेनेटर अज़हर अबानी ने पेश की। करारदाद में कहा गया, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर पार्लिमानी निज़ाम के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। ऐवान 73 के आइन के पेश करदा पार्लिमानी तर्ज हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। दीगर कोई भी तर्ज हुकूमत विफाक के लिए तबाहकुन नताइज का बाइस बनेगा। गिलानी साहब तशरीफ नहीं लाए। टोटल 8 सेनेटर्स जो अपोजिशन के नहीं आए। गिलानी साहब ने और इन्होंने बगैर जरदारी साहब के और बिलावल साहब के इल्म में किया होगा, मेरा नहीं ख्याल। यूसुफ रजा गिलानी आसिफ जरदारी को बताकर ही सेनेट नहीं आए थे। विफाकी वजीर फवाद चौधरी का दावा, कहा नहीं समझता यूसुफ रजा गिलानी ने आसिफ जरदारी और बिलावल को बताए बगैर फैसला किया हो। लग रहा है लीडरशिप के कहने पर हिकमत अमली बनी और गिलानी को तनहा छोड़ दिया गया। अब वो पार्टी सेनेटर्स पर तनकीद कर रहे हैं। यूसुफ रजा गिलानी का इस्तीफा वापस ना लेने का ऐलान। कहा, बतौर अपोजिशन लीडर सेनेट काम नहीं करूंगा। इस्तीफा पार्टी चेयरमैन को भिजवा दिया। 5 सरजमीन पार्टी का बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम के लिए तीसरे रोज़ भी धरना जारी। मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी समेत पार्टी रहनुमा कैंप में मौजूद। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल करके मसाइल हल किए जाएं। PSL 7 के सनसनीखेज मुकाबले टॉस जीतकर मैच जीतने की रिवायत बदल गई। मुल्तान सुल्तान्स हदफ का दिफा करने वाली पहली टीम बन गई। क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 6 रन से हरा दिया। क्वेटा ग्लैडिएटर्स 175 रन के ताक़ुब में 168 रन बना सकी। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला होगा। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद आज रिटायर हो रहे हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट रेफरेंस। सुप्रीम कोर्ट बार का चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के एजाज़ में अलविदाई इशाइया। जस्टिस उमर अता बंदयाल बोले, हम सबका मुश्तरका काम इंसाफ की फराहमी है। इंसाफ की फराहमी को इबादत समझते हैं। यहाँ हम इबादत के लिए आते हैं, खुद पर होने वाली तनकीद का जवाब नहीं देते। यही हमारा मनसब है। मकबूजा वादी में भारतीय फोर्सेस के मजालिम जारी। जनवरी 2022 में 22 कश्मीरी शहीद, 17 जख्मी। 5 फरवरी को मजलूम कश्मीरियों से इज़हार यकजहती किया जाएगा। यौम यकजहती कश्मीर पर आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रैलियां निकाली जाएंगी। गिलगित बल्तिस्तान के दूर दराज इलाकों में शहरी सहूलतों की फराहमी का सिलसिला जारी। बुलंदी पर वाक़ई शमशाल गांव में मवासलाती इनकलाब आ गया। SCO ने शमशाल गांव को 4G सर्विसेज के जरिए दुनिया से जोड़ दिया। गांव के मकीन मवासलाती राब्ते और तिबी सहूलतों के लिए 5 घंटे का सफर तय करके हुंजा जाते थे। शहजाद रॉय का हर अंदाज निराला। गुलकारी के साथ समाजी खिदमात। शहजाद रॉय आबादी और फैमिली प्लानिंग के सफीर मुकर्रर। कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स को गीत गाकर खराज तहसीन पेश किया। जाफराबाद के इलाके बीबी नानी के मकाम पर 2 गाड़ियों में तसादुम। 4 अफराद जाम भग, 12 से जायद जख्मी। चूनिया में भी धुंध के बायस बस की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 तालिब इल्म जाम भग हो गए।
अंजुमन असातिज़ा जामिया कराची आज याम सियाम मना रही है। सेक्रेटरी अंजुमन असातिज़ा जामिया कराची का कहना है हुकूमत सिंध जामिया के खैरात खत्म करना चाहती है। दुआ मंगी केस के मुलजिम ज़ुहैब कुरैशी के फरार की तफ्तीश में अहम पेशरफ। पुलिस ने केस के अहम किरदार ऑनलाइन कार ड्राइवर उमैर को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार एहलकार नवीद और हबीब जफर जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश। जिस्मानी रिमांड में 3 फरवरी तक तौसील। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप में 5वीं पोजीशन के प्ले ऑफ में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 6 विकेट से शिकस्त दे दी। मैच पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल A स्पोर्ट्स पर दिखाया गया। ये जो टॉस का है कि टॉस जीतो मैच जीतो, ये खत्म होना चाहिए। एक लफ्ज है इस शेर में, नो के मिशगां। ये नो के मिशगां क्या है? पलकों का सिरा। आप कह रहे हैं पलकों का सिरा। और नबील कपूर साहब ने बिल्कुल सही सेंस अप्लाई किया। सही है जवाब। क्रिकेट का सबसे बड़ा शो, हर लम्हा पुरजोश, हंसी और कहकहों का तूफान। PSL 7 के मैचेस पर साबिक कप्तान यूनुस खान और फास्ट बॉलर तनवीर अहमद के माहिराना तस्दीर। रहनुमा पीपल्स पार्टी नबील कबूल ने खेला वसीम बदामी के साथ मुनफरिद खेल और पहली गेंद पर छक्का लगा दिया। इल्मे नजूम के माहिरीन ने चली सितारों की चाल। आती आतिफ और मुस्तफ़ा चौधरी की बातों ने कॉमेडी का तड़का लगाया। गिलगित बल्तिस्तान के जिला खिज़र की वादी यासीन में हुए खेलों के दिलचस्प मुकाबले। मर्दों और ख़वातीन के आइस हॉकी मैचेस, बुजुर्गों ने भी फुटबॉल खेली। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोना 2132 दिरहम का हो गया। 1 ग्राम सोना 213 दिरहम और 1 मिलीग्राम 21 फिल्स का। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।